लोगों का जवानी इतना उफान मारता है ना। सबसे पहला इन लोग करती गलत है, ठीक है, और बोल देती हैं हम प्यार करते हैं। तो जिस्म नोचवा नोचवा के खाने वाली लड़की है ये भाई, जो अपने सुहाग को ही मार दे रहा है, तो कहाँ किसी लड़के का हो सकता है? किसी अदर लड़के का भी नहीं होगा। बिहार के वैशाली में एक ऐसी घटना हुई है जहां आपको हम बता दें कि प्रेमिका ने अपने ही पति को आशिक के चक्कर में जो है मरवा दिया है। कितना चुल मच रहा था, जवानी इसके उफान मार रही थी। ये तो चाह ही रही थी, ये जो चाह रही थी ना कि इसको नया नया फ्लेवर खाने मिले, नया नया चीज़ मिले, नया नया आइटम मिले, नया नया कलर मिले। एक पे डिपेंड होने वाली लड़की नहीं थी ये जो चाह रही थी ना, ये बहुत सही जगह, ठीक जगह पहुंच चुकी है। इसको तो खाली जवानी का गर्मी मिटाना था, इसका बोटी तक नोचने वाला भेड़िया है वहाँ। लेकिन पता है समाज की गलती क्या है? इन लोग देखता है अपने बगल में कि उसकी बेटी भाग रही है, उसकी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन क्यों देखता है पता है? मजा लेने के लिए। बिहार के वैशाली में एक ऐसी घटना हुई है जहां आपको हम बता दें कि प्रेमिका ने अपने ही पति को आशिक के चक्कर में जो है मरवा दिया है। इसी सारे मुद्दे पे बात करेंगे। वो हमारे साथ बात करने के लिए भोजपुरी के जाने माने चेहरा अनु जी है, इनसे बात करेंगे। अनु जी, समाचार चक्र में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो भी ये न्यूज़ को देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। क्या कहिएगा, वैशाली में जो ऐसा घटना हुआ है, जो लड़की है, एक पत्नी है जो अपने आशिक के चक्कर में मरवा दी है अपने पति को। देखिए, ये जो इन लोग हैं ना, इन लोगों का जवानी इतना उफान मारता है ना। सबसे पहला इन लोग करती गलत है, ठीक है, और बोल देती हैं हम प्यार करते हैं, ठीक है। तो जिस्म नोचवा नोचवा के खाने वाली लड़की है ये, और जिस्म बेचने वाली एक वैश्या लड़की है, जिसका वैश्या में भी काउंटिंग नहीं आता है, ठीक है। ये लड़की ना अपने यार की होती है ना अपने भतार की होती है, ठीक। तो ऐसी लड़कियों के चक्कर में जो भी पड़ा, जाहिर सी बात है उसको जान से अपने हाथ धोना पड़ेगा। वही चीज़ हुआ इसके पति के साथ। इसका पति को, मतलब एक माँ को अपना लाल खोना पड़ा। आज एक बेटा इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, कहा परिजनों का जो आरोप है कि उनके जो एक बहनोई है, जो संतोष उनका नाम है, उन शादी कराए थे। जब शादी से पहले धमकी आता था, जब शादी सेट हुआ तो धमकी आता था, लेटर के माध्यम से धमकी आया उनके पिता के नाम से कि आप शादी करके अपने बेटे का जो जीवन है फंसा दिए हैं। आप अभी से भी मौका है, आपका शुभचिंतक है हम, संभल जाइए, अभी से शादी नहीं कीजिए। जी, एक तरफ से लड़का तो सही बोल रहा था। अगर कोई किसी से सरासर भाई प्यार कर रहा है, मैं किसी से प्यार कर रही हूँ, ठीक है, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो लड़की हूँ तो क्या करूँगी? जाके मर जाऊँगी या तो मरवा दूँगी। लड़का भाई सच्चा प्रेमी था, भाई मर्द था, अपनी प्रेमिका को किसी और का नहीं होने देगा। इसके लिए पहले ही वो लड़के को मतलब क्लियर कट बता दे रहा था, मैसेज के द्वारा या चिट्ठी संदेश के द्वारा, जो भी है क्लियर कट बता दे रहा था कि भाई अपने बेटे का शादी मत कराइए। वो तो लड़की के माता पिता की गलती है, ठीक है। और गांव शहर में जैसे देखिए, बड़े सिटी की बात हो ना, तो वहाँ का अगर ये सब मैटर हो कि कोई लड़का मैसेज कर रहा है या संदेश भेज रहा है कि आप अपने बेटे का शादी इस लड़की से मत कराइए, तो लोग वहाँ ये बड़ी बात हो जाती है, हाँ ये लड़की चालू फ्रॉड लड़की होगी। लेकिन यही बात को आप गांव के विचारों में, संस्कारों में लीजिएगा तो सबको पता है कि बेटियां संस्कारी होती हैं। ये अगर रोड पे चलती हैं ना, तो कुछ कुत्ते होते हैं अमीर बाप के पाले हुए दोगले बेटे, जो किसी नेता का बेटा होता है तो किसी विधायक का बेटा होता है, जिसको पैसे का गर्मी होता है, ठीक है। तो वो लड़का, उस लड़की का अगर कहीं रिश्ता भी लग जाए ना, भले वो लड़की उसको भाव नहीं देती होगी, जहाँ रिश्ता लगेगा ना वहाँ कुछ ना कुछ वो करवाएगा कि उसका सरासर शादी टूट जाए, वो लड़की का शादी मुझसे हो। गाँव की बातें ये हो जाती हैं। उसकी मतलब उस लड़की के माता पिता ने क्लियर कट बताया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तब तो उस लड़के के माता पिता ने उसका शादी कराया ना उस लड़की से। अच्छा अनु जी, लड़की जो है, लड़की अपने माँ बाप से लड़ सकती थी, बता सकती थी, नहीं तो भाग जाए, लेकिन बताना चाहिए। एक बात बताते हैं, उसके माता पिता को भी बहुत कुछ पता होगा, क्योंकि उसके सास ससुर साफ साफ बोल रहे हैं कि ये खाना पीना बनाती थी, काम को फटाफट करके दिन भर ये कमरे के अंदर रहती थी, किसी ना किसी से फ़ोन पे बतिया रही थी। तो इसका अभी से तो मतलब क्या बोलते हैं, अभी से तो इसको आदत नहीं लगा होगा, अभी तो स्टार्ट नहीं की होगी बात करना। पहले से ही बात करती होगी तब ना जी अभी ऐसे कर रही है। अपने माँ बाप के पास भी की होगी। इनका कर्म कांड ही गंदा होगा और इनका जो क्रिया चरित्र है ना वो गंदा होगा। इसी के लिए इसके माता पिता इसका शादी करा रहे थे कोई घर देख के। अब पकड़ा गया बेचारा शरीफ घर,
जिसमें किसी का बेटे का मतलब किसी के बेटे का हत्या हो गया। और इस मैडम जी ने अपना मतलब जितना जोश होता है, गर्मी होता है, जवानी जितनी इसकी उफान मार रही थी, उसके चक्कर में अपने यार के पास जाके अपने पति को मरवा दी। तो ऐसी लड़कियां ना कभी किसी की बहू बेटी बन सकती है, ऐसी लड़कियां ना किसी की माता बहन बन सकती है, ना किसी की पत्नी बन सकती है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि ये जैसे एक माँ को अपना लाल खोना पड़ा, जैसे वो लाल तड़प के मरा होगा, उसको मारा गया है, जैसे तड़प के मरा होगा, जैसे उसकी माँ तड़प रही है, वैसे ही वो लड़के को मारा जाए, वैसे ही उस लड़की को मारा जाए, वैसे ही उसके माता पिता, जो लड़की के माता पिता होंगे, उसके पीछे कार्रवाई किया जाए, अच्छे से जांच पड़ताल किया जाए कि बात क्या है क्या नहीं है। जो मतलब जो कातिल होगा ना उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा, लड़की अरेस्ट हो गई है, जेल में चली गई है। हाँ, तो बहुत सही हुआ है। मैं ये लड़की से कहना चाहूँगी कि इसको जितना चुल मच रहा था ना, जितना चुल मच रहा था, जवानी इसके उफान मार रही थी, ये तो चाह ही रही थी, ये जो चाह रही थी ना कि इसको नया नया फ्लेवर खाने मिले, नया नया चीज़ मिले, नया नया आइटम मिले, नया नया कलर मिले, एक पे डिपेंड होने वाली लड़की नहीं थी ये जो चाह रही थी ना, ये बहुत सही जगह, ठीक जगह पहुँच चुकी है। 4 दीवारी में कैद है और ऐसे भेड़ियों के बीच में कैद हो चुकी है ना, जहाँ ऐसे ऐसे भेड़ियाँ हैं कि इसका बोटी बोटी नोच नोच के खाएंगे। इसको तो खाली जवानी का गर्मी मिटाना था, इसका बोटी तक नोचने वाला भेड़िया है वहाँ। बहुत सही, इसका जितना मनोकामना है ना, बहुत सही जगह गई, इसका सारा मनोकामना वहाँ से पूरा होगा। अच्छा, आपका कहना है कि वहाँ उसको कहीं ना कहीं उसका जिस्म का जो भूख है, इसके कारण वो बदलती है। जी हाँ, वैसी लड़कियाँ किसी एक पे नहीं टिकी होती है। इस बातों को समझिए, जो अपने पति का नहीं हुआ, लोग अपने सुहाग के लिए इतना इतना सिंदूर लगाता है, ठीक है, लोग तीज करता है या जो भी व्रत होता होगा, ठीक है, करवा चौथ होता है, बहुत सारे व्रत होते हैं, लोग व्रत करते हैं कि मेरा सुहाग अमर रहे, जब तक हम जिए रहे सुहागन रहे। भाई जो अपने सुहाग को ही मार दे रहा है तो कहाँ किसी लड़के का हो सकता है, किसी अदर लड़के का भी नहीं होगा। आज अपने पति को तुम अपने यार से कह के मरवा दी, कल को तुमको कोई और पसंद होगा तो उस यार को भी मरवा दोगी। तुम तो ये अपना धंधा सरेआम चलाती रहोगी। उसके बीच में जो है दूसरा लड़का, मासूम लड़का पिसाता रहेगा और उसका हत्या होते रहेगी। जी हाँ, जो नए नए लड़के इसको पसंद आएंगे, जितने पुराने लड़के होंगे सब मर जाएंगे, सबको ये मरवा देगी। जब ये अपने पति को मरवा दी तो इसके पति जैसे जितने लड़के होंगे सब मरेंगे, सबको ये मरवा देगी। अच्छा हुआ इसको सजा हुआ और इसको जेल में डाला गया, नहीं तो ये बाहर होती ना तो पता नहीं कितने माँ को अपना लाल खोना पड़ता। ऐसी लड़कियां हमारे समाज के लिए गंदी हैं और हमारे समाज को गंदा ही मैसेज पहुंचा सकती हैं। इन लड़कियों को खुद को समझना चाहिए कि गलती खुद करती हैं, गंदा काम खुद करती हैं और अपने तो कर ही लेती हैं, हमारे समाज को गंदा करती है। बाद में जो हमारा पीढ़ी आने वाला है ना, इन लोगों से क्या सीखेगा, ये इन लोगों को सेंस नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, तो आने वाला पीढ़ी भी वही सीखेगा हमको देख के। अच्छा, ऐसा जो घटना हुआ है, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे और लड़कियों को? हम देखिए, सबसे पहला हम एक ही बात बताएंगे, लड़कियां, अगर जो लड़कियां सही होगी तो भाई वो सही तरीके से हर एक चीज़ करेगी, ठीक है। और जो लड़कियां धंधे वाली होगी, जो डायरेक्ट कोठे पे जाके धंधा नहीं कर सकती है, तो जाहिर सी बात है गली गली मोहल्ला मोहल्ला होटल होटल घूम के धंधा करेगी, अपना नए नए लड़कों के पास जाके नया नया आशिक बनाएगी, नए नए लोगों से अपना भूख मिटवाएगी। और क्या कर सकती हैं, सबसे पहला यहाँ पे सरासर कानून, सरासर सरकार और हमारे सारे समाज वाले लोगों की गलती है। सरकार की गलती है कि ऐसे लोगों को कानून में क्यों लिया जाता है जिन लोगों के अपने काम का, जिन लोगों को अपने वर्क का अहमियत नहीं है। पुलिस वाला क्या होता है जी, समाज का एक रक्षक होता है, ठीक है। समाज का सेवा करना पुलिस का धर्म है। हमारे इंडिया का सेवा करना हमारे मिलिट्री वालों का धर्म है ना जी। खड़े खड़े सीने पे गोली खाता है ना, उन लोग चाहे वहाँ से हट जाए तो एक दिन में सब मर जाएगा, पता नहीं कितना लोग चढ़ जाएगा हमारे इंडिया पे, ठीक है। लेकिन सारा सैनिक खड़ा रहता है ना कि आओ तुमको सीने पे गोली मारना है तो मारो, लेकिन हम यहीं खड़े रहेंगे। वैसे ही पुलिस वाले लोगों का कर्म होना चाहिए कि भाई आपका जो कार्य है, जो आपका काम है, उस पर संपूर्ण तरीके से पूर्ण बने रहिए।
अगर आपके पास कोई कंप्लेन कराने आता है, कोई आपको अपना इशू बताता है, तो आप कह देंगे कि आप कोई अंबानी है, आप कोई चीफ मिनिस्टर है, आप कोई नेता विधायक के बेटे हैं जो आपको कोई मरवा देगा। क्यों जी? कॉमन इंसान को कोई नहीं मरवा सकता है। कॉमन इंसान से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। एक अमीर बाप का बेटा होगा या एक अमीर बाप की बेटी होगी, चाहे तो एक गरीब घर के बेटे से बदला ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर गरीब घर का बेटा उसकी बात नहीं माने तो गरीब घर की बेटी पैसे वाले बेटे का बात नहीं मानेगी तो गरीब घर की बेटी का भी हादसा हो सकता है। जरूरी नहीं है यहाँ कि अमीर बाप का बेटा होना चाहिए या अमीर बाप के घर से होना चाहिए। गलती कानून का है। जो लोग भी उस टाइम पे ऑन ड्यूटी थे, जो उस पिता के बातों को मजाक बना दिया कि तुम अमीर थोड़ी ना हो, तुम कोई चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना हो, तो वैसे लोगों को सीधा सीधा जॉब पे से ज़िंदगी भर के लिए हटा देना चाहिए। उन लोगों को मतलब ऐसा कोई काम नहीं देना चाहिए जिससे हमारा समाज गंदा हो या हमारे समाज को सपोर्ट नहीं हो। आप ऐसे इंसान को खड़ा करिए जो हर एक अपने काम को समझे। यहाँ सबसे पहला गलती ये है ना कि लोग जॉब जो भी हो, डॉक्टरी हो, पुलिस हो, यूपीएससी हो, ये जो भी हो, सब लोग पैसा भर के जॉब ले रहा है। गवर्नमेंट जॉब जो भी हो, पैसा भर के जॉब ले रहा है। गलती ये है, अगर किसी का एजुकेशन पे किसी को जॉब मिले ना तो सबको अपने वर्क का ना अहमियत पता होगा। लोग यहाँ पैसा भर के जॉब ले रहा है, इसी के लिए किसी को वर्क का अहमियत नहीं पता है। सबको पता है कि हम 9 लाख दे के 10 लाख दे के जॉब पाए हैं तो उससे दुगुना तिगुना कमा के अपना महल ठुकवाएंगे। चलिए, आपका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन का गलती है और लड़की के माँ बाप का गलती है। लड़की के माँ बाप का भी गलती है, प्रशासन का भी गलती है, सरकार का भी गलती है कि ऐसे कानून कायदे क्यों है। ठीक है, और हमारे समाज का भी गलती है। समाज का सरासर ये गलती है कि आपके अगल बगल में क्या हो रहा है आपको भी पता है, लेकिन पता है समाज की गलती क्या है। इन लोग देखता है अपने बगल में कि उसकी बेटी भाग रही है, उसकी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन क्यों देखता है पता है? मजा लेने के लिए। वही अगर ये समाज का लोग सोचेगा कि इसकी गलत का विरोध करूं और अगर कहीं अगल बगल में हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम सपोर्ट करें, ना हंसें, तो बहुत चीज़ सुधर जाएगा। लेकिन इन लोग ये चीज़ नहीं समझता है। हम एक चीज़ समाज को हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, गलत का विरोध कीजिए जी। आपके अगल बगल जो भी गलत हो रहा है खड़े होइए, उसका मजाक मत बनाइए। हर बात को याद रखिए कि आपके घर में भी आपका वंश है, आपका भी बेटी है, आपका भी बेटा है। जैसे उस माँ का लाल खोया है उसने, आप भी कभी ना कभी अपने बच्चे को खो सकते हैं। आपके घर में भी तो ये हो सकता है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ना हो किसी के भी घर में, लेकिन हो सकता है भाई। आज एक के घर में हुआ है, कल किसी और के होगा, कल किसी और के होगा, हम तक भी पहुंच सकता है। तो इसके लिए ये सब चीज़ से सावधान रहें। अगर अगल बगल में आपके सपोर्ट की किसी को ज़रूरत हो तो उसका सपोर्ट कीजिए और गलत का विरोध कीजिए। चलिए, देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए अनु जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन का गलती है, उनके माँ बाप की गलती है और समाज का भी गलती है। बता दें आपको, बीते दिन लगातार जो है वैशाली में, बिहार के वैशाली जिला में लगातार जो है गोलियां चल रहा है, लोगों का हत्या हो रहा है। आपको बता दें कि वैशाली में जो अपराध का ग्राफ है बढ़ता जा रहा है लगातार, और प्रशासन वहाँ का जो है कोई नाकामयाब हो रही है कोई भी क्राइम को रोकने में। आपकी क्या राय है? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय भारत।